जब कोई नई हायरिंग होती है, अब आप भी 3-4 साल से आपने देखा कि बहुत से लोग आए और माशाल्लाह स्टार बने यहाँ से, जिनको पहले कोई नहीं जानता था, यहाँ से स्टार बन के आगे निकले। उसमें कितनी मेहनत करते हैं और क्या ये टोटल उनका फोकस होता है या उन्हें पहले से आइडिया होता है कि ये बंदे में मुझे कुछ इस तरह के गट्स नजर आ रहे हैं कि ये कुछ बन जाएगा, ये ऐसे ही रैंडम बंदा उठाते हैं और बैठते हैं और वो माशाल्लाह जितने भी लोग आए हैं वो कुछ ना कुछ बन के गए हैं यहाँ से? देखें, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी हमारी टीम में, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आप उनको देते, वो चांस देते हैं, काम कराते हैं, डायलॉग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब अगला कर ही नहीं पा रहा, मेरा ख्याल हफ्ता नहीं निकालता, महीना नहीं निकालता, चला जाता है। पर अगर किसी को उनमें पोटेंशियल नज़र आ जाता है तो वो उनको आते साथ ही इस मैदान में नहीं डालते, या तो थोड़ा सा हल्का फुल्का काम देते हैं या उनको सामने बिठा देते हैं फ्लैंक पे चुप करा के कि जिस सी हाउ द अदर पर्सन इज वर्किंग। हमारे शो में बहुत बड़ी एग्जांपल थी वहीद खान, जो वहीद लाला है, शुरू में आया तो बेचारे से कुछ नहीं हो पाता था, वो डिश बना हुआ था, एक हर बार जो करता था उस पर डिश होती थी, उसको फ्लैंक पे बिठाते थे, एंड इन अ कपल ऑफ मंथ्स वो ऐसा, ये नहीं था कि उसमें टैलेंट उस दिन पैदा हुआ, वो पॉलिश नहीं हुआ था, उसको किसी ने ग्रूम नहीं किया था, करते करते फिर वो ऐसा हुआ कि हर कैरेक्टर की आवाज और वो निकालनी तो खुद है, लेकिन वही बंदा है जो शुरू के 2 महीने जो बोलता था मुंह से डिश होता था, और बाद में एक से बढ़कर एक उसने सियासी कैरेक्टर भी किया, इंडियन शोबिस का भी किया, वो कर लेता था। और ये वो लोग हैं कि उस दिन पहली दफा हमारे शो में नहीं आए, पिछले 15-15 साल से, 10-10 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बट नोबडी वाज देयर टू टेल देम कि दिस इज योर फ्लॉ एंड दिस इज योर स्ट्रेंथ, यू शुड डू दिस और यू शुड वर्क ऑन दिस। So it is the difference between a writer and a director who can see what you can do and what you cannot do. इसके अलावा भी आपको काम करनी है अपना कोई बिजनेस वगैरह, साइड बिजनेस, कुछ चीजें? I have जैसे आपको बताया, जब आपका एक तो अपना YouTube चैनल है, लेकिन उस पे सच मैं नहीं अब इतना एक्टिवली कर रही हूँ, कभी कर रही होती हूँ, और प्लस ये कि मेरी जो पेजेस हैं सोशल मीडिया के, PR में एंड इन्फ्लुएंसिंग में मैं बहुत ज्यादा हूँ, ऑन डेली बेसिस आपका मेरा किसी ना किसी ब्रांड के साथ चल रहा होता है, बट कुछ ना कुछ साथ छोटा छोटा करती रहती हूँ। यूट्यूब से कितने आ जाते हैं? अब ये एक साल तो मैंने बहुत ही डेड रहा, पूरा फरवरी में ना कुछ बनाया ना लगा। कितने आए थे चले किसी भी महीने मैक्सिमम यूट्यूब से कितनी इनकम आई थी? जैसे ही मैंने बनाया था मेरी बड़ी अच्छी आना शुरू हुई थी, यानी आप सोचिए कि आपको पहले दूसरे तीसरे महीने में अगर $1500 आ गया है और आपका पहले ही 3 हफ्ते में मोनेटाइज भी हो जाता है, तो शुरू के साल में बहुत अच्छी थी, एक्टिव थी, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन, सुस्त हो। खुद से स्लो डाउन है या पाबंदी है कि आप अपना यूट्यूब नहीं कर सकते? थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा ध्यान भी नहीं है, थोड़ी सी चीजों का ख्याल भी करना पड़ता है, तो सारे फैक्टर्स मिल के आए हैं, काफी सारे, बिकॉज वही बात होती है ना कि जब आप फुल फोर्स से हर चीज नहीं कर सकते हो, फिर आपको दिल नहीं करता कि ये छोटा 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 क्या करना। PR के लिए किस तरह के ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं या किस तरह की होती है? जस्ट ड्रेसिंग से रेलेवेंट या नहीं? एड्स हैं ड्रेसिंग के अलावा, जैसा कोई ब्रांड, हर तरह का ब्रांड। उधर से कितने बन जाते हैं? वो अच्छे देते हैं। अच्छा। यस। रफली एवरेज एक PR पैकेज से कितने पैसे आ जाते हैं? PR फिक्स तो नहीं होता, वो डिपेंड करता होता है कि PR क्या आपने खाली पोस्ट लगानी है, पिक्चर है, वीडियो है, शाउट आउट है, वो इट डिपेंड्स कि अब वो आपको अच्छे दे जाते हैं। जैसे आप इवन अगर आप एक प्रोडक्ट, मैक्सिमम कितने आए थे? गलत राज बोल नहीं, आ जाते हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स तो मैं लेती हूँ एक प्रोडक्ट के। ठीक है। और यहाँ से आपको हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स में होते हैं या मिलियंस में जाते हैं? एग्जैक्ट अमाउंट में पूछूंगा। हाफिज साहब, नॉट अ गुड थिंग टू आस्क। चले, आज वो जमाना बदल गया, आप लड़की से में ऐड हो गया है कि अच्छा। एज के साथ साथ उसकी इनकम भी नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं हमारे पॉडकास्ट का फॉर्मेट भी है, एक दफा पूछते हैं, फोर्स नहीं करते, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं हम करते कि हमने उगलवाना ही है, बस ठीक है जितना पूछ ले लोग इससे भी कुछ ना कुछ समझ ही जाएंगे। अच्छा, फिक्स सैलरी मिलती है या उसके अलावा भी कि गाड़ी या इस तरह की चीजें यहाँ से आपको? वो तो देखें, यानी वो सेपरेट है या वो आपकी सैलरी है कि ये हम आपको इतने देंगे, इसमें आपका सब कुछ है, आपने अपना जो ड्रेसिंग है वो भी इसी के अंदर करनी है और सारी चीजें, या वो तो टोटल ड्रेसिंग के हवाले से इधर से कुछ नहीं है, वो जो कुछ है वो अपना है मेरा। अच्छा, और वो तो चले PR पैकेज जैसे बन जाता है ना, वो तो मैं बनांदी भैया तैयार है ना, ना होता तो भी नहीं था, ऐसी कोई बात या डील नहीं हुई। याद है लास्ट टाइम अपने पैसों से कपड़े कब खरीदे थे? हम लेते हैं, अपने गिफ्ट्स नहीं देने होते अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को पहनने के लिए।
इतना जरूरत नहीं पड़ती। बात ये नहीं है कि खरीदा क्यों नहीं है, इतना आ रहा है क्योंकि नहीं बात नहीं, यही बता रही हूँ। एक ये होता है कि आप मेरा आना जाना कहीं इतना ज्यादा जिंदगी मेरी शोज में गुजर जाती है, सो मैं इतना ज्यादा सोशलाइज बाकी जगहों पे करती नहीं हूँ, तो मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। और प्लस ये है कि अगर सपोज मैं पाकिस्तान में हूँ और कोई ऐसा इवेंट है तो आपके अक्सर स्पॉन्सर भी हो जाते हैं, इट्स नॉट ओनली खाली द पीआर्स, सो इसलिए और फिर मुझे इतनी ज्यादा असराफ की वैसे आदत नहीं है। यानी लोग पैसे भी देते हैं और कहते हैं हमारे कपड़े भी पहने, होना चाहिए, अच्छी बात है। इतने साल लगा के बंदा इस जगह पे पहुंचता है तो फिर चार्ज तो अच्छा खासा करना चाहिए ना। कुकिंग खुद करती है या घर पे कोई मेड वगैरह? कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती और ना ही शौक है। हालांकि कहने को जिस फैमिली जिस खानदान से हो खाने पीने के शौकीन है, लेकिन मेरी बड़ों से ये सुन रखा था कि जिसको शौक होता है वो खुद ही उसको होता है। मेरा भाई कहता होता था कि तुम भूखी मर सकती हो, तुम एक नगेट जाके एयर फ्रायर में फ्राई भी नहीं करोगी। दिस इज द काइंड। इतना भी नहीं करती आप? ये नहीं कि आता नहीं है, मुझे शौक नहीं, कुछ भी नहीं बनाना आता? नहीं नहीं, but I think if I want to, so you have all the guidelines. आप YouTube पे कोई भी खाना निकाल लो और बना लो। I think को इस तरह की मजबूरी हो तो शायद करना पड़ जाए, but I don't like to। चले अच्छी बात है अगर आपके पास ये वो फील्ड है जिसमें मैं नहीं जा सकती, because I think जैसे मैंने आपको बताया I was a very good student in पढ़ाई in my schools। चाहे आप आर्ट्स ले लें, चाहे आप साइंसेस ले लें, चाहे आप ग्रेड्स ले लें, तो फिर मैं शुरू से पढ़ाई में थी। तो मेरी अम्मी ने कभी, पाकिस्तान में आपको पता है वैसे भी नहीं इतना ज़रूरत पड़ती, तो मेरी अम्मी ने कभी मुझे साइड पे कहा ही नहीं कि तुम कर लो। वो कहती थी वो जिधर है वो उधर ही करती रहे। मेरी बहन को बहुत शौक था, वो शादी से पहले भी उसने काइंड ऑफ हमारा किचन संभाला था, और अब भी उसको बोलो 5 मिनट में आपको 10 डिशें बना के दे देगी। और मैं कह रही होती हूँ ना कि यार ये चीज़ पड़ी है, तुम ये कर लो इसका, मतलब ओके यू विश।